सबको यथा योग्य नमन। मैं 426 आप परिच्छेद लेकर उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण अध्याय 10 की श्लोक संख्या 65 से 78 तक आप सुनेंगे। इसमें दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो जाती है। वीरभद्र से युद्ध करते हुए वीरभद्र उनके सिर को काट देते हैं। सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करते हैं। इसके बाद प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आइए बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। इति श्रुत्वा वीरभद्रो नत्वा विष्णुं शिवात्मकं दक्षं गृहीत्वा केशेषु वाक्यमाह महामती। येन वक्त्रेण देवेशं शिवं परम पुरुषं निनिन्दथ त्वं तद्वक्त्रं प्रहरामि प्रजापते। इति उक्त्वा संप्रहारययु 10 वक्त्रं पुनः पुनः नखाग्रेण प्रचिच्छेद क्रोध संरक्त लोचनः। तथान्ये ये महादेवो निन्दम आकर्णे हर्षिता तेषां जिह्वा श्रुतिश्चापि चिच्छेद प्रमथाधिपा। एवं विनष्टे यज्ञे तु विधि कैलास समभ्यगात् प्रणम्य च महादेवं विधिलोपं निवेदयेत। उवाच तम महादेवं कथमेवं करोषि वा सती नित्या जगद्धात्री जाता ब्रह्मस्वरूपिणी तस्या देह परिग्राह इति भ्रांतं विडम्बनं। सा तु दक्ष विमोहाय महामाया जगन्मयी। छाया सती यज्ञ कुंड सन्निधौ स्थापिता तया सयु छाया यज्ञ वहनो मोहार्थम वै प्रजापते। प्राविशत प्राकृता देवी स्वयं गगनम स्थिता तद्धि किं त्वं न जानासि कथमेवं करोषि वा। आगच्छ देव देवेश प्रणतेषु कृपां कुरु विधि संरक्षकस्त्वं हि मा विधिं परिलोपये। अत्र यज्ञं समाप्यैव सहितो अस्माभिरेव च संप्रार्थि परमेशानीं पुनर्द्राक्ष्यसि निश्चितम्। तदा गच्छ महादेव दक्षस्य निलयं प्रति अनुगृहीणीष्व मां देव नान्यथा कर्तुमर्हसि। इति तस्य वचः श्रुत्वा शिवो दक्षालयं ययो समागतं विलोक्यैव वीरभद्रो नाम्नां सः। समागतं विलोक्यैव वीरभद्रो नाम तम। ततो ब्रह्म पुनर्देवं सम्प्रार्थयोर्वाच सम्भ्रामात्। आज्ञापय महेशान् पुनर्यज्ञा प्रवर्तताम्। भगवान शिव जी नारद से कह रहे हैं कि जब नारद ने शिव जी को बताया और शिव जी ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र भगवान नारायण सिद्ध करने लगे, उनको स्तंभित कर दिया, उन पर प्रहार करना चाहा। उसी समय देववाणी होती है कि नारायण ही शिव है, शिव ही नारायण है। यह सुनकर महामत वीरभद्र ने शिव स्वरूप विष्णु को नमस्कार कर दक्ष के केस पकड़कर यह वचन कहा। प्रजापते, तुमने जिस मुख से परम पुरुष देवेश्वर शिव की निंदा की है, अब मैं उसी मुख पर प्रहार करता हूं। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्र वाले वीरभद्र ने दक्ष के मुख पर बार बार प्रहार करके अपने नख के अग्रभाग से उनके मुख को काट डाला।
साथ ही जो लोग महादेव जी की निंदा सुनकर हर्षित हुए थे, प्रमथाधिपति वीरभद्र ने उनकी भी जीभ तथा कान काट डाले। इस प्रकार यज्ञ के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को प्रणाम करके यज्ञ विधान के लोप होने की बात कहने लगे। ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? जगन माता ब्रह्म स्वरूपिणी सती तो सनातन है, उनका देह ग्रहण और जन्म लेना तो भ्रांति पूर्ण है और विडंबना मात्र है। वह तो जगत व्यापिनी महामाया है। उन्होंने ही दक्ष को मोहित करने के लिए यज्ञ कुंड के पास छाया सती के अपने स्वरूप को स्थापित कर दिया था। दक्ष प्रजापति को मोहित करने के उद्देश्य से छाया सती यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई और परा प्रकृति भगवती स्वयं आकाश में विराजमान हो गई। क्या उस रहस्य को आप नहीं जानते? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देव देवेश आइए और अपने शरणागतों पर कृपा कीजिए। आप तो विधि का संरक्षण करने वाले हैं, अतः विधि का लोप मत कीजिए। हम लोगों के साथ वहां यज्ञ संपन्न करने के पश्चात परमेशानी सती की विधिवत प्रार्थना करके आप उन्हें पुनः अवश्य ही प्राप्त करोगे। महादेव, अब आप दक्ष प्रजापति के घर चलिए। भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको अन्यथा नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर शिवजी दक्ष प्रजापति के घर गए। वहां शिव को आया देखकर वीरभद्र ने प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, अब आप आज्ञा दीजिए जिससे यज्ञ पुनः प्रारंभ हो सके। तो देवियों और सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 65 से लेकर 78 तक सुना। इसके आगे का प्रसंग आगे के आत्म परिचय प्रसंग में प्रवेश करने पर आप देखेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।